बॉर्डर वाले कुछ शहरों के लिए आज उड़ानें रद्द। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। जम्मू लेह, अमृतसर, जोधपुर के लिए आज उड़ानें रद्द। भुज, जामनगर, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए भी सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट कैंसिल। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात नहीं दिखा कोई ड्रोन। जम्मू, सांबा, अखनूर और कठुआ बॉर्डर पर बनी शांति। सेना के मुताबिक सीमा पर सीज फायर का हो रहा है पालन। डीजीएमओ बातचीत के बाद दोनों तरफ से न तो कोई गोली चली, न उकसाने वाली कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। पीएम मोदी ने किया साफ, टेरर और टॉक या टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। आतंकियों पर सटीक और निर्णायक प्रहार किया जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ नई लकीर खींची। कहा, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहां जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंक की जड़ें हैं। पीएम मोदी की पाकिस्तान को नसीहत। कहा, उसकी फौज आतंकवाद को खाद पानी देना बंद करे, वरना यह आतंकवाद उसे ही खत्म कर देगा। पाकिस्तान को अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना होगा। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक को आतंक का विभत्स और क्रूर चेहरा बताया। कहा, इस हमले ने देश को झकझोर दिया। इस हमले ने देश की सद्भावना तोड़ने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला थर्राया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। पीएम मोदी ने कहा, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया। आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने बजाय भारत पर ही हमला बोल दिया। पीएम मोदी बोले, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसके हर हमले को हवा में नष्ट किया। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीकता से काम किया। युद्ध विराम पर बोले पीएम मोदी, भारत की आक्रामक कार्रवाई से बचने के रास्ते ढूंढने लगा पाकिस्तान। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से बात की। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि कोई आतंकवादी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद ही भारत ने उसकी गुहार पर विचार किया। पीएम मोदी के संबोधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा, पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति को दुनिया के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम ने यह भी साफ कर दिया, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, पीएम ने यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में भी आतंकवाद के खिलाफ नीति होगी। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, पीएम ने साफ किया कि किसी तरह से भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, पीएम ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने हैं उसके बाद भारत के लिए उन ठिकानों को नष्ट करना जरूरी हो गया था जहां से आतंकी गतिविधियां चलती थी। पीएम मोदी के संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, हमें हमेशा वही एकता दिखानी चाहिए जो हमने दिखाई है। हमारे हौसले बुलंद हैं। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, उन्होंने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से पता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि पीएम आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र या किसी भी मामले में हमारी सेना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे से भारत का इनकार। ट्रेड डील के बदले सीज फायर को लेकर नहीं हुई कोई बात। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स की बातचीत हुई थी। सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पहली बार बात हुई। सीज फायर नहीं तोड़ने पर बनी सहमति। डीजीएमओ लेवल टॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति। बॉर्डर एरिया से सेना की तैनाती घटाएंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, हम जहां चाहें जब चाहें हमला कर सकते हैं। हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भारतीय सेना का कड़ा संदेश। एयर मार्शल ए.के. भारती बोले, भय बिन होए न प्रीत, समझदार को इशारा काफी है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी सैनिक के घायल नहीं होने की पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे की पोल खुली। रावलपिंडी के अस्पताल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर घायलों का हालचाल लेने पहुंचे। लाहौर से भी आई पाकिस्तानी झूठ की तस्वीर। पंजाब के प्रांत की सीएम मरियम नवाज लाहौर के सीएम अस्पताल पहुंची, घायलों का हालचाल लिया। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर एक मैरिज सेंटर सनराइज गार्डन में आग लग गई। 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। आग के कारणों की हो रही जांच। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तुर्की के तस्कर नवप्रीत सिंह से जुड़े एक ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया। हवाला नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया। पुलिस ने तस्कर के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 84 लाख रुपए नकद और फ्रीज किए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपए बरामद हुए। करीब 1 किलो हेरोइन जब्त की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सस्पेंड आईपीएल फिर से होगा शुरू। 17 मई से शुरू होंगे मुकाबले। बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बड़े मैच होंगे।
17 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलुरु में पहला मैच होगा। 11 दिन में लीग स्टेज के 13 मैच खेले जाएंगे। 18 मई को पहला डबल हेडर मुकाबला होगा। जयपुर में दोपहर में राजस्थान और पंजाब में होगी भिड़ंत। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी। दूसरा डबल हेडर मुकाबला 25 मई को होगा। दोपहर में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स सामने सामने होंगे।